पहुंचने के लिए श्रीलंका, और श्रीलंका पूर्णतः समुद्र से घिरा हुआ देश है। ठीक है, तो 3 तुम्हें याद हुए कंट्री, पहली अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर श्रीलंका। और श्रीलंका की सीमा किस राज्य से मिलती है? तमिलनाडु से। ठीक है, अब तमिलनाडु से श्रीलंका के अंदर मेजरली क्या है, 2 प्रकार के भाषा बोलने वाले व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम के अंदर हिंदुस्तान से कई व्यक्ति मजदूरी करने के हिसाब से चले गए थे बाहर। ठीक है, आज जो कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जो अपने अनिवासी भारतीय देखते हैं, ठीक है, वो अनिवासी भारतीय क्या थे, अपने पूर्वजों के समय काल के अंदर हिंदुस्तान से उस दूसरी कंट्री के अंदर मजदूरी करने के हिसाब से गए। ठीक है, फिर बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया वो वहीं पे बस गए। ठीक है, आज वो वहीं के नागरिक हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु से क्या हुआ, कुछ तमिल भाषी लोग हैं, मजदूरी करने के हिसाब से अंग्रेज ले गए थे अपने साथ में मजदूरी करवाने के लिए, तो वो श्रीलंका के अंदर रहने लगे। अब श्रीलंका के अंदर मेजरली एक तो सिंहली लैंग्वेज जो वहाँ की राष्ट्रीय भाषा है, श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? सिंहली लैंग्वेज। ठीक है, और दूसरी भाषा बोलने वाले व्यक्ति कौन से हैं? तमिल। ठीक है, तो सेकंड जो वहाँ की लैंग्वेज है वो कौन सी भाषा है? तमिल। अब ये जो चीज़ है ना, ये श्रीलंका तमिल वाला, ये चैप्टर आएगा तुम्हारा, वो शक्ति का विभाजन कुछ है, फर्स्ट चैप्टर है, पावर शेयरिंग वाला। ठीक है, उसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक अपना देश है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था? जब भारत देश का विभाजन हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान एक अलग से राष्ट्र बना था, तो 2 हिस्से थे पाकिस्तान के। ठीक है, एक तो ये वाला पाकिस्तान और एक था पूर्वी पाकिस्तान। उस पूर्वी पाकिस्तान को बाद में आजाद करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? भारत देश के द्वारा। ठीक है, और जिसको नया नाम कौन सा मिला? बांग्लादेश। ऐसा देश जहां पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? बांग्ला है। तो ये भी मुस्लिम कंट्री। ठीक है, बहुतायत के अंदर यहाँ पे मुसलमान लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं? बांग्ला। ठीक है, अब क्योंकि वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल यहीं पे बेटा। ठीक है, तो ये समझ लेना, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल टच में। ठीक है, अब ये कितने नंबर कंट्री होगी? 4 नंबर। 5वीं कंट्री कौन सी है? म्यांमार, जिसका पुराना नाम क्या था? बहादुर शाह जफर के बारे में तुमने सुना? नहीं सुना। 1857 की क्रांति सुनी? नहीं सुनी। तो पास किस भरोसे तुम करोगे क्लास को? या एक नए चेहरे आएंगे, वो तुम्हारे साथ बैठेंगे, तुम उसको मुस्कुरा के देखोगे, वो तुम्हारी तरफ मुस्कुरा के देखेगा। ठीक है, तुम तो मैत्री भाव से देखोगे और वो उपहास भाव से देखेगा कि ये भैया तो पिछले साल मेरे सीनियर थे, इस साल सहपाठी हैं। ठीक है, तो ये कितने नंबर कंट्री है? 5 नंबर। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उनकी जो समाधि है, उनकी जो कब्रगाह है, वो है म्यांमार के अंदर। कहाँ? रंगून के अंदर। ठीक है, वहाँ एक है रंगून जेल के अंदर, वहीं मरे थे। ठीक है, एक ऐसा हिंदुस्तान का बादशाह जिसको मरने के बाद में अपने खुद की ज़मीन नहीं मिली। ठीक है, दफनाने के लिए बहुत गंदी हालात हुई थे। ठीक है, तो 5वीं नंबर कंट्री। फिर 6ठी नंबर कंट्री कौन सी है? अब यहाँ पे एक है अपना राज्य है सिक्किम। और चिकन नेक के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कुछ। चिकन नेक वो खाने वाली नहीं है। मुर्गे की गर्दन कितनी पतली होती है? ठीक है, अब नॉनवेज खाने वाले तो जानते होंगे कितनी पतली होती है। अब मोदी के मुंह में पानी आ गया। ठीक है,
अब जैसे मुर्गे की गर्दन इतनी पतली पतली होती है कि हल्का सा तुम मोड़ोगे ना वो वहीं पे रवाना हो जाएगा, ठीक है। अब घर जाके पड़ोसी के मुर्गे पर नज़र मत डालना, ठीक है, क्यों तुम्हारे तो एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, ठीक है, पड़ोस में जोड़ हो जाएगा, हैं। मुर्गो वो बेचारो पालने के हिसाब लायो, फिर रात नहीं मैंने रवाना कर दियो, थारी देख के अंदर वो बन रहे हैं, उसको कहो मंगवाए, ठीक है। अब सिक्किम को चिकन नेक बोलते हैं। चिकन नेक बोलने का रीजन क्या होता है, ठीक है, एक मुर्गे का शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है, अगर गर्दन तोड़ दी जाए वो वहीं पे मर जाएगा, वहीं पे समाप्त है। वही अगर सिक्किम को भारत के नक्शे से गायब कर दिया जाए, इट मीन्स अगर उसको ऑक्यूपेशन कर लिया जाता है, उस पर अधिग्रहण कर लिया जाता है, तो ये जो यहां पे 7 राज्य है ना बेटा, इन 7 राज्यों से अपना संबंध खत्म। इंसान के शरीर का अगर कोई भी अंग अलग कर दिया जाता है तो इंसान की जो शक्ति होती है ना वो कम हो जाती है। अगर किसी को कहा जाए कि तुम्हारे ये तोड़ दी जाए उंगलियां, ठीक है, तो एक बार तो तुम कहोगे कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है, तुम्हें चीज़ें पकड़ने में मुश्किल होगी, चाय का कप पकड़ने में तुम असमर्थ होंगे, रोटी कैसे खाओगे मुट्ठी ऐसे बंद करके, पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। तो वही ये 7 राज्य है ना, इन 7 राज्यों से अपना संबंध करने का एक मीडियम कौन है, सिक्किम है। अब एक चीज याद रखना, यहां पे सिक्किम है तो सिक्किम के सीधे हाथ की तरफ आपको मिलेगा भूटान देश। पांच 6, ठीक है, और सिक्किम के इस तरफ तुमको मिलेगा नेपाल। और थोड़ा नक्शा मारो थोड़ा खराब हो गया है, इसका शेप थोड़ा बिगड़ गया है, ठीक है, थोड़ा सा बिगड़ा बस, ठीक है। ये चीज याद रखना, तुम्हारे गलती कहां पे आएगी मैं ये बता देता हूं तुमको कंफ्यूजन ये आएगी कि नेपाल किस तरफ है और भूटान किस तरफ है। तुम कर दोगे इंटरचेंज, दाएं के बाएं में, बाएं का दाएं में, ये शिफ्ट कर दोगे, वहीं पे गलती हो जाएगी। तो ये चीज याद रखना, सिक्किम याद रही तुम्हें, चिकन नेक। अब सिक्किम के सीधे हाथ की तरफ भूटान और उल्टे हाथ की तरफ नेपाल। भूटान देश है ना वो 0% कार्बन का उत्सर्जन करता है, वहां पे आपको प्लास्टिक की थैली मिलेगी ही नहीं। भूटान के अंदर राजा का शासन है, भूटान के राजा का जब जब बर्थडे होता है ना तो कम से कम वो 1000 पेड़ लगाता है अपने बर्थडे वाले दिन पे, ठीक है। अब 1000 पेड़ लगाया जाना, उनकी देख रेख करना, एनवायरनमेंट कितना शुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो इस बाद में बात करें, ठीक है। तो इस वजह से वहां पे जो ऑक्सीजन का लेवल है ना वो बहुत ज्यादा है बेटा, ठीक है। प्रदूषण 0% है, ठीक है। वहां पे लोग मोबाइल फोन का भी कम से कम इस्तेमाल करते हैं। ये भारत की मित्र राष्ट्र हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी सीमाओं की रक्षा करने का जो कार्य है ना वो भी भारत की सेना करती है, ठीक है, क्योंकि ये अपनी स्वयं की सेना नहीं करते, ये पुलिस कर रखते हैं खाली अपने, ठीक है, जो आपस में नागरिकों के बीच में शांति स्थापित करने के कार्य में आती है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर ये, 7 नंबर नेपाल और 8वें नंबर देश कौन सा है, चीन, चाइना, ठीक है। और चाइना के साथ अपना बीच बीच में 36 का आंकड़ा चलता रहता है, ठीक है। अब चाइना ने मेजरली जो एरिया है, ठीक है, जैसे तिब्बत वाला मैक्सिमम एरिया है वो ऑक्यूपेशन कर रखा है, ठीक है। कुछ एक अरुणाचल प्रदेश का भी कब्जे कर लेते हैं बीच बीच में, ये आते रहते हैं बार बार, ठीक है, अपने से फिर मार पीट ऐसे करके जूते खा के जाते हैं हमेशा, ठीक है। बीच में वो गंगवान घाटी वाला कांड हुआ था, उसके अंदर ही जूते खा के गए थे अपने से, ठीक है। तो अब ये 8 देश हैं, क्या तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसे, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कौन से राज्य की सीमा किस देश से मिलती है, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले आएगा अफगानिस्तान की सीमा कौन से राज्य से मिलती है, लद्दाख से मिलती है, ठीक है। लद्दाख के अंदर कौन सा है, शीत शुष्क मरुस्थल,
शीत इसलिए क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है बेटा, हिमालय का क्षेत्र है ना। अब हिमालय में क्या होता है, ठंड पड़ती है, ठीक है। पथरीला इलाका है, ठीक है, पथरीला इलाका, और यहाँ पे बरसात भी कम होती है, तो यहाँ पे मरुस्थल है, लेकिन वो अलग प्रकार का मरुस्थल है। जैसे राजस्थान में धोरे हैं, ठीक है, ठीक है, मिट्टी है ना, यहाँ पे मिट्टी नहीं, कंकड़ मिलेगा आपको, ठंड यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे भी बंजर जमीन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, और अपने राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आता हमारा पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान की सीमा किस किस राज्य से मिलती है, ठीक है। अपने यहाँ पे आता है J&K, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू अलग इलाका है, कश्मीर अलग इलाका है, दोनों को एक समान समझने की भूल मत करना। दोनों की राजधानी जो है ना वो कौन सी है, श्रीनगर ही है, ठीक है। ये समटाइम क्या होता है कि जैसे ठंड पड़ती है ना, तो सर्दी के दिनों में क्या है, बर्फबारी होती है, ठीक है। तो बर्फबारी होने के बाद में क्या होता है, राजधानी का क्षेत्र होता है ना, वो बारी बारी से शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। चंडीगढ़ है, वो 2 राज्यों की राजधानी है, पंजाब की भी है, हरियाणा की भी है। दोनों आपस में लड़ते हैं कि चंडीगढ़ का जो क्षेत्र है वो हमारा है, हमारे राजधानी क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो चंडीगढ़ राजधानी किसकी मानी जाएगी, पंजाब की भी मानी जाएगी और हरियाणा की भी मानी जाएगी। अब जम्मू एंड कश्मीर की सबसे पहले पाकिस्तान से सीमा मिली। अब जम्मू कश्मीर के बाद आते हैं थोड़ा पंजाब, ठीक है, पंजाब से भी मिलती है। उसके बाद अपना नाम आता है राजस्थान वासियों का, ठीक है। सबसे यहाँ पे जो इस इलाका है ना, ये अपना पूरा राजस्थान का बेटा, ठीक है। और राजस्थान के ठीक नीचे गुजरात, ठीक है। तो पहले तुम्हें देश तो याद हो गया ना पहले, ठीक है। कितने देश हैं, 8 देश है। क्रम कौन सा है, सबसे पहले अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा श्रीलंका, श्रीलंका के बाद ये बांग्लादेश है, तमिलनाडु अपना खुद का राज्य है। कहाँ से है तमिलनाडु, ध्यान पूरा यहीं पे रखना, तुम्हारा शरीर और बुद्धि दोनों यहीं पे उपस्थित होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम शरीर से तो यहाँ पे हो, तुम्हारा मस्तिष्क कहीं और ही मन भटक रहा है, ठीक है। तो मन को भटकाना मत, पूरा दिमाग यहीं पे लगाओ, तभी याद होगा ये तुमको, ठीक है। तो श्रीलंका के बाद किसका नाम आता है, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के बाद म्यांमार, जिसको पुराना नाम क्या है, बर्मा, ठीक है। उसके बाद अपने आते हैं किस पे, भूटान पे या नेपाल पे, किसी पे आ जाओ, ठीक है। फिर आते हैं अपने किसी पे आ जाओ, चलो भूटान ले लेते हैं अपने, ठीक है। भूटान से फिर नेपाल के बाद चीन, ठीक है। समझ गए ना। अब एक चीज याद रखना, ठीक है, याद ये रखनी है कि आपको जलीय सीमा किस किस देश से टच करती है और स्थलीय सीमा किस किस देश से टच करती है, ठीक है। अब क्योंकि भारत देश के नक्शे के अंदर तुमको नीचे की तरफ, अरे यार, पानी मिलेगा बेटा, ठीक है, समुद्र मिलेगा। जब आप भारत का नक्शा देखते हो तो वहां पे आपको जल की उपस्थिति पाई जाती है ना, ठीक है। अब जल समुद्र है, ठीक है। अब इस तरफ तो क्या है, अरब सागर है बेटा। भारत के अंदर कई नदियां अरब सागर के अंदर लास्ट में होके जाती है, ठीक है, और कुछ बंगाल की खाड़ी के अंदर चली जाती है, ठीक है। अब अरब सागर ये है क्योंकि वेस्ट बंगाल यहाँ है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, यहाँ पे खाड़ी क्षेत्र है, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, ठीक है। यहां तक चीज दिमाग में घुसी, ठीक है। सबसे पहले तो अपने मैप के अंदर ये 8 देश है ना, नंबर वाइज में तुमने अंकित कर लिए, कर लो, क्योंकि हाथ से लिखा हुआ ज्यादा याद होता है,